अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अज़ीज़ तलबा, उम्मीद है आप सब लोग खैर वाफ़ियत से होंगे इंशाअल्लाह। तो आज के इस चैप्टर में हम मज़ीद अपने गुज़िश्ता दर्स के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ेंगे रक़बा के बारे में। हमने आपको बतलाया था कि एक होता है पेरीमीटर, यानी अहाता या हदूद को नापा जाता है। जैसे अगर आपके पास कोई फील्ड है या आपके पास कोई ज़मीन है चौराहे पर या गांव में, और उस ज़मीन के अहाते का अगर आप एक चक्कर लगाते हैं यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, तो इसे हम क्या कहते हैं, इस वाले हिस्से को पेरीमीटर। इसे हम कहते हैं अहाता या हुदूद। लेकिन ये बीच वाला हिस्सा ये क्या है? ये जो बीच वाला बाकी बचा है, आपने तो किनारे किनारे चक्कर लगाया ना, लेकिन ये बीच वाला हिस्सा, ये इसको कैसे नापते हैं? इस बीच वाले हिस्से को आप कैसे नापेंगे? इसको नापा जाता है रकबा के हिसाब से, एरिया के फार्मूला से। किस फार्मूले से? एरिया। इस पूरे बीच वाले हिस्से को क्या कहेंगे हम? एरिया कहते हैं, और इसे कहते हैं उर्दू में रकबा। आज हम इसी को पढ़ेंगे। जैसे हिंदुस्तान का रकबा क्या है? हिंदुस्तान का एरिया तो उसके बॉर्डर के किनारे किनारे आप घूम लीजिए, पाकिस्तान के बॉर्डर से होते हुए और बांग्लादेश वगैरह और समुद्री साहिल से होते हुए, नेपाल के बॉर्डर से होते हुए और चीन का हिस्सा कुछ छूते हुए, कश्मीर के इलाके से आप पूरे भारत का चक्कर लगाइए। इस पूरे किनारे बॉर्डर जो आप चक्कर लगाएंगे, ये क्या कहलाएगा? पेरीमीटर। लेकिन ये बीच में जो दिल्ली है, बिहार है, बंगाल है, झारखंड है, हैदराबाद है, ये जो अंदर का जो ज़मीन है, इसको कैसे आप नापेंगे? इसको नापेंगे एरिया यानी रकबा के फार्मूले से। इंडिया का नक्शा तो मैं नहीं बना पाऊँगा, बड़ा झमेला वाला है। शायद ऐसे बनता होगा, ऐसे शायद है कुछ, फिर इधर से आके बांग्लादेश ऐसे 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 हो गया है, फिर इधर लटका हुआ है, ऐसे ऐसे कुछ है, इधर श्रीलंका लटका हुआ है, ऐसे कुछ है। अब यहाँ पे नेपाल है ये, तो नेपाल का नक्शा बिल्कुल आसान है। अब नेपाल की मैं मिसाल आपको देता हूँ। ये नेपाल जैसे है, ये मान लीजिए नेपाल का नक्शा है। अब ये बीच में जो पहाड़ है, ज़मीन है, दरख्त है, खेती बाड़ी की ज़मीनें हैं और जंगलात वगैरह हैं, ये बीच में आप इसको कैसे नापेंगे? किनारे किनारे तो आप नाप सकते हैं अहाता या हुदूद या पेरीमीटर के ज़रिए से, लेकिन ये बीच वाले हिस्से को आप कैसे नापेंगे? इसको नापेंगे एरिया के हिसाब से, एरिया के फार्मूले के हिसाब से। तो जो ज़मीनें होती हैं वो, उसका स्ट्रक्चर मुख्तलिफ हो सकता है। मान लीजिए इसको चौखुंडे में नापेंगे, ऐसे ऐसे टुकड़े टुकड़े करके नापें, फिर ऐसे यहाँ पे इसको नापें, मुरब्बा की शक्ल में नापते जाएं। लेकिन जब इंडिया के नक्शा को आप नापने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे मुरब्बा बन ही नहीं पाएगा, ये कुछ अलग शक्ल में बनना है। मुरब्बा यानी स्क्वायर, चाहे स्क्वायर किलोमीटर कह लीजिए या स्क्वायर मीटर कर लीजिए, यहाँ पे आपका मुरब्बा नहीं बन पाएगा, यानी स्क्वायर नहीं बन पाता है। तो फिर यहाँ पे कैसे नापेंगे? तो इसको भी फार्मूले के हिसाब, उसी फार्मूले से, यानी इसको आधा, आधे से कम, आधे से ज़्यादा मीटर, आधा मीटर या आधा से ज़्यादा स्क्वायर मीटर, या आधा किलोमीटर या आधे से ज़्यादा स्क्वायर किलोमीटर, उन सबको स्क्वायर किलोमीटर के ज़रिए से या स्क्वायर मीटर के ज़रिए से या अंदरूनी चीज़ों को स्क्वायर के ज़रिए से नापा जाता है। एरिया को या रकबा को स्क्वायर के फार्मूले से नापा जाता है। ऐसे मान लीजिए कोई गोल दायरा है, एक प्लेग्राउंड है क्रिकेट का। अब क्रिकेट के प्लेग्राउंड को आपसे कहा गया कि आप इसके रकबा को नापिए, कितना इस किलोमीटर है, कितना मीटर है। तो आप इसको कैसे नापेंगे? यानी इसको मुरब्बा की शक्ल में, यानी स्क्वायर में नापने की कोशिश करेंगे।
अब यहाँ पे आप गिनेंगे कि कितनी, यानी गोया कि ये मान लिया कि ये 1 मुरब्बा मीटर है मसलन, या 5 मुरब्बा मीटर है। अब हम मिसलन 1 मान लेते हैं इसको, 1 मुरब्बा मीटर। तो ये कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और ये भी तकरीबन 13, और ये 14 15। अब यहाँ पे देखें ये थोड़ा थोड़ा कट रहा है, ये आधा तकरीबन है, ये भी तकरीबन आधा है, ये भी तकरीबन आधा है। तो इस आधा को मिला लेंगे, इस आधा को मिला लेंगे, क्या हो जाएगा, एक पूरा मुकम्मल हो जाएगा। तो यहाँ 15 था, वहाँ 16 हो गया अब मसलन। और इसको भी मिला लेंगे, इसको भी मिला लेंगे, ये भी आधा आधा हुआ, ये भी हो जाएगा 17 हो जाएगा। ऐसे ही किसी चीज़ को स्क्वायर में नापा जाता है और फिर बताया जाता है कि इसका रकबा जो है वो इतना स्क्वायर मीटर या किलोमीटर है। अब चूंकि हम रियाजियात पढ़ते तो हमारे पास मुख्तलिफ तरह के अशकाल और शेप आते हैं, जैसे इस स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, ट्रायंगल है, इन सबको कैसे नापा जाए। मान लीजिए हमारे पास रेक्टेंगल है, ये हो गई उसकी लंबाई। मान लीजिए हम इसको 8 मीटर मान लेते हैं, 8 मीटर। और ये इसकी हो गई चौड़ाई, इसको हम मान लेते हैं 6 मीटर। अब जाहिर सी बात है इधर भी 8 मीटर ही रहेगा और इधर भी 6 मीटर रहेगा। अब फार्मूले के हिसाब से जब किसी मसाफत को मालूम, यानी किसी रकबा को मालूम करना हो, तो उसकी लंबाई और चौड़ाई को हम ज़रब कर देते हैं। तो लंबाई ज़रबे चौड़ाई, यानी अगर आपको एरिया मालूम करना है तो क्या होगा, लंबाई ज़रबे चौड़ाई, यानी लेंथ इनटू ब्रेथ यानी चौड़ाई, वाइड। कहीं पे W लिखते हैं, कहीं पे B लिखते हैं, क्योंकि किताब में यही सिंबल दिया हुआ है, यानी ब्रेथ, BREADTH, ब्रेथ, इसलिए हम यहाँ पे B का इस्तेमाल करें, यानी लंबाई ज़रबे चौड़ाई। अब यहाँ पे हमको एरिया मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, 8 है, 8 मीटर क्या हो गया, इसका लेंथ हो गया, लंबाई। और इसकी चौड़ाई कितनी है, 6 मीटर। ब्रेथ, हम 8 को 6 में ज़रब कर देंगे, आपस में एक दूसरे को ज़रब कर देंगे। 8 छक 48 आ गया, 48 स्क्वायर मीटर। ये पूरा जो अंदर का आया वो कैसे नापा गया, मैंने आपको बताया कि मान लिया गया कि 1 मीटर 1 स्क्वायर, यानी 1 स्क्वायर मीटर का हमने फार्मूला बनाया, ऐसे ही इतने बड़े का, यानी उसकी लंबाई चौड़ाई को हमने बराबर बना लिया। अब इसको ऐसे हमने नाप दिया, ऐसे, यानी इसको 1 कर लिया, फिर ऐसे लकीर खींची, फिर ऐसे, और फिर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4 5 6 7। अब ऐसे ही हम इसको गिन काउंट कर लेंगे, 1 स्क्वायर 2 3 4 5, ऐसे ही 48 स्क्वायर मीटर हम फाइंड करेंगे। ऐसे ही अगर हमारे पास कोई रेक्टेंगल नहीं बल्कि कोई स्क्वायर शक्ल का शेप है, या कोई चीज़ है, कोई ज़मीन है, तो उसको भी हम कैसे नापेंगे, उसमें भी लंबाई ज़रबे चौड़ाई ही करेंगे। लेकिन चूंकि उसमें लंबाई या चौड़ाई नहीं बल्कि दोनों एक ही शक्ल की होती है, चाहे उसको लंबाई मान लें या उसको चौड़ाई मान लें, क्योंकि दोनों में डिफरेंस नहीं होता, उसका चारों ज़िला या चारों साइड्स उसके बराबर होते हैं। तो मान लीजिए अगर हमारे पास ये शेप है, ये शक्ल है, ऐसे ही मुरब्बा, और इसको हमने मान लिया 5, तो ये भी 5 होगा, ये भी 5 होगा, ये भी 5 होगा। अब इनमें से इसको लिया और इसको लिया और इनको हमने ज़रब कर दिया, 5 को हमने ज़रब कर दिया, हो गया 25 मुरब्बा मीटर। तो ये हो गया किसका, स्क्वायर का।
अब चूंकि इसमें यानी स्क्वायर में लंबाई चौड़ाई नहीं होती, बल्कि साइड होता है, और वो साइड चाहे उसको लंबाई कहें या चौड़ाई कहें या जो भी कहें, तो हम उसको साइड, एक साइड को दूसरे साइड से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको मिल जाता है स्क्वायर। तो कह सकते हैं आप मल्टीप्लाई साइड बाय साइड। अब कुछ एग्जांपल हम ले लेते हैं प्रैक्टिकल के तौर पे। जैसे हमारे पास एक रेक्टेंगल शक्ल की कोई ज़मीन है या कोई सामान है, कोई बॉक्स है, कोई संदूक है, कोई कॉपी है, कोई पेपर है। उसकी जो लेंथ है कितनी है, वो 12 सेंटीमीटर है, और उसकी ब्रेथ यानी चौड़ाई 4 सेंटीमीटर है। और आपसे कहा गया कि आप इसका एरिया बतलाइए। क्या बतलाना है? फाइंड द एरिया। आप एरिया बतलाइए इसका कितना है। इसकी शक्ल ऐसे ही है, ये 12 है और ये 4 है, इधर भी 4 हुआ, इधर भी 12 हुआ। तो हम क्या करते हैं, लंबाई ज़रबे चौड़ाई कर देते हैं। 12 को 4 में ज़रब कर देंगे, तो 48 हमारा आंसर हो गया। 12 चौक 48, 48 स्क्वायर सेंटीमीटर। जिस पेपर या जो चीज़ या जो बॉक्स आपके पास है उसका जो एरिया है वो 48 स्क्वायर सेंटीमीटर है। ऐसे ही कोई प्लाट आपके पास है, कोई ज़मीन है, रोड के पास है, या आपके पास कोई खेत है बड़ा सा जो स्क्वायर शक्ल का है, ऐसे ही है। स्क्वायर नहीं बनाइए, अब स्क्वायर बना तकरीबन, क्योंकि स्क्वायर में चारों साइड बराबर होते हैं। और इसकी जो साइड है वो कितनी है, 8 मीटर है मसलन। अब 8 मीटर अगर साइड है तो जाहिर सी बात है चारों तरफ उसके 8 मीटर ही होंगे। अब 8 मीटर है तो दूसरा साइड उसका कितना होगा, 8 होगा। तो यानी एक साइड को दूसरे साइड से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 8 ज़रबे 8 कर देंगे, आ जाएगा 64। 8 अटाएँ 64 स्क्वायर मीटर। ऐसे ही अगर कोई चीज़ आपके पास है या कोई ज़मीन आपके पास है, उसका आपको स्क्वायर बता दिया गया, यानी ये वाला हिस्सा बता दिया गया है, और आपसे कहा गया कि भाई इसका चौड़ाई, इसकी चौड़ाई या इसकी लंबाई तलाश कीजिए। अब कोई चीज़ है, कोई बॉक्स है, कोई संदूक है, कोई कॉपी किताब है, उसका जो स्क्वायर है यानी उसका जो एरिया है वो कितना है, 36 सेंटीमीटर है। अब 36 सेंटीमीटर कपड़े का टुकड़ा या कागज़ का टुकड़ा जो आपके पास है, ये क्या है, स्क्वायर है। और आपसे कहा गया कि इसकी जो लंबाई है, इसकी लेंथ कितनी है, 9 सेंटीमीटर है। अब इसकी आप चौड़ाई बताइए, इसकी चौड़ाई क्या होगी। अब आप इसको कैसे पता करेंगे। आप जानते हैं कि ये जो है 36 जो आया है ये किसी दो अदद को आपस में ज़रब करने की वजह से आया है। उसमें से एक आपको पता है यहाँ कौन सा अदद है जिससे ज़रब किया गया तब 36 आया। तो अब इसी 9 से 36 को तकसीम कर दीजिए।
क्या कर दीजिए, 36 को 9 से तकसीम कर दीजिए। 9 चौक 36। कितना पता आया, पता चला इसकी चौड़ाई कितनी है, 4 है। कितनी, 4, क्योंकि अगर 9 को आप 4 में मल्टीप्लाई करेंगे आपको मिलेगा 36 और इसकी लंबाई 9 थी तो चौड़ाई इसकी पता चल गई, वो हो गई 4। तो ये 9 है, ये 4 है, ये भी 9, ये भी 4। अगर इसको आप जोड़ देंगे तो आपको मिल जाएगा पेरीमीटर, और इनमें से एक चौड़ाई को दूसरे लंबाई से आप मल्टीप्लाई कर देंगे, ज़रब कर देंगे तो आपको मिल जाएगा एरिया। तो यही पूरा का पूरा खुलासा था हमारे दोनों दर्सों का। इससे पहले जो दर्स गुजरा और आज का पूरे चैप्टर में हमें यही कंसेप्ट समझाने की कोशिश की गई थी कि एरिया क्या होता है और पेरीमीटर क्या होता है, हुदूद या इहाता किसे कहते हैं और रकबा किसको कहते हैं। किनारे किनारे यानी जो लकीर है, जो बॉर्डर है, उसको हम क्या कहते हैं, पेरीमीटर। और उस बॉर्डर के अंदर जो एरिया आ रहा है, उस बॉर्डर के अंदर जो पूरी ज़मीन है, जो पूरा इहाता है, पूरा जो स्ट्रक्चर है, जो ढांचा है उस ज़मीन के अंदर, उस एरिया के अंदर, उस लाइन के अंदर, उसको नापने के लिए हम एरिया का इस्तेमाल करते हैं और स्क्वायर सेंटीमीटर या किलोमीटर के रूप में हम उसे दिखाते हैं। तो चलिए इंशाअल्लाह अगले क्लास में हम पढ़ेंगे अगला चैप्टर अलजबरा के बारे में, चैप्टर नंबर 11, और इस पर हम डिस्कस करेंगे इंशाअल्लाह। तकरीबन हम किताबें ख़त्म करने वाले हैं।